नमस्कार, मेरा नाम सौरभ गोसाई है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, इस साल 2 साल बाद जो है यात्रा पूरी तरह से खुली है और आपके पास अनेकों वीडियोस और अनेकों खबरें भी ऐसे आ रही होंगी कि जितने भी चारों धाम हैं हमारे पास, वो अभी ओवरफ्लो हो चुके हैं। वहाँ ज़्यादा भीड़ हो गई है। इसी के मद्देनज़र सरकार ने, पर्यटन विभाग ने सारे धामों को एक नियत संख्या दे दी गई है कि कितने लोग वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और इसी के कारण ऋषिकेश में भी कई लोगों को रोका जा रहा है, क्योंकि धामों में ज़्यादा संख्या होने के कारण उन्हें वहीं रोक दिया जा रहा है ताकि आगे प्रॉब्लम्स ना हो। यह भी कहा जा रहा है कि होटल्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं और जिसके कारण लोग परेशान हैं। परंतु आज मैं आया हूँ कुछ ऐसी पड़ताल करने की सचमुच में होटल बहुत भरे हुए हैं जिनमें जगह नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं। तो मैं कुछ होटलियर्स से बात करूंगा, कुछ होटल मालिकों से बात करूंगा जो इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनके होटल्स में एक भी कमरा बुक नहीं हो रहा है। क्या कारण इसके पीछे है, क्यों उनके कमरे खाली हैं, क्यों उनके रेस्टोरेंट खाली हैं, उनकी वजह जानेंगे, बात करेंगे उनसे। आइए चलिए बात करते हैं उनसे। तो मैं देखते हुए अभी बद्रीनाथ रोड पे कर्णप्रयाग में आया हूँ। कर्णप्रयाग में मेरे साथ एक होटल मालिक हैं, उनसे जानते हैं कि क्या समस्याएं, क्यों उनके कमरे नहीं चढ़ रहे हैं, क्यों नहीं उनका रेस्टोरेंट चल पा रहा है इतनी भीड़ होने के बावजूद भी। आइए बात करते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार ध्यानी सर। आपका होटल का नाम? होटल रिवर व्यू कर्णप्रयाग। तो क्या कारण आपको लग रहा है कि क्यों आपके खाली हैं और क्या कारण तो ये है जी कि एक तो इन्होंने लिमिटेड यात्रा कर रखी है। अच्छा, ठीक है। और 2 साल से हम कोविड का मार को झेल रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। अब आशा रहेगी या भाई यात्रा चलेगी, रोजगार चलेगा, सभी को बेनिफिट होगा, कर्मचारी लोग हैं सभी का। लेकिन ये 10 बजे बाद यात्रा नहीं आने दे रहे गोचर से ऊपर। तो ये सिर्फ इसी साल आपको समस्या हाँ, हुई या मतलब पहले भी, इससे पहले भी कभी ऐसा आपको बिल्कुल यात्रियों का टूटा रहा? ऐसा नहीं हुआ। जब भी हुआ मई जून तक, 25 जून तक बढ़िया यात्रा खुल रही, ठीक चलता है, मतलब रोजगार के लिए हिसाब से जैसे भी। अच्छा। और ऐसे में कैसे आप अपने कर्मचारियों का हो या ऐसे में तो बिजली, पानी और स्वीपर और कर्मचारियों का ही वेतन निकालना मुश्किल हो जाएगा और ब्याज जो हम बैंकों का ब्याज दे रहे हैं वही देना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं देख रहा हूँ आपने ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, कैसे इस भार को वो करेंगे? वही तो कह रहा हूँ मैं, कैसे होगा ये काम धाम से। हमारा रेस्टोरेंट के लिए भी लोन ले रखा है, वो भी ले रखा है, सब कुछ। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहेंगे सरकार क्या कदम उठाए कि आप? एक तो वो यात्री न रोके, ऋषिकेश, हरिद्वार या गौचर ऐसी जगह में यात्री न रोके, जिससे एक जगह तो इतना यात्री रोक दे रहे हैं वो कि जो लोड ओवरलोड हो जा रहा है। वहाँ लोगों को जगह नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही है। ओवरलोड हो जाएगा तो फिर फायदा क्या है? सब जगह जाएंगे तो यात्रियों को ओवरलोड भी नहीं होगा और व्यवस्थाएं भी अच्छी होगी। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि हर के पास रोजगार भी पहुँचे और व्यवस्था भी अच्छी पहुँचे। एक जगह आपने इतनी भीड़ कर दी कि यात्री परेशान है और दूसरी जगह कुछ ही नहीं है। हम तो खाली मतलब झेल रहे हैं। यहाँ सबका रोजगार चलना चाहिए ना यहाँ से बद्रीनाथ जी की कृपा से सबको होना चाहिए। हरिद्वार से ऋषिकेश तक हम ये थोड़ी कर रहे हैं। सबको मैनेजमेंट सही होना चाहिए। बाकी क्या, मैनेजमेंट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। और फिर बरसात लगती है, हम खाली रह जाते हैं, तो ऐसे में कैसे होगा? चलिए अब आगे कुछ अन्य होटलियर्स से बात करते हैं, जानते हैं क्या वजह है कि इस साल कहीं तो दिखा रहे हैं कि होटल नहीं मिल रहे हैं और कहीं बिल्कुल होटल खाली है। चलिए आगे बात करते हैं। मैं विजय खंडूरी, होटल हॉलीडे होम। अभी आपको क्या समस्या है यहाँ पे आ रही है जबकि इतना बढ़िया सीज़न चल रहा है? देखिए, जहाँ 2 सालों से कोरोना महामारी के चक्कर में पूरी यात्रा ठप हो चुकी थी, बड़ी उम्मीदें जगी थी इस साल की, जो है यात्री आ ही रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि आ ही रहे हैं, लेकिन है कहाँ? जहाँ कह रहे आप ही के माध्यम से पता चला कि बद्रीनाथ में जगह नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है, पूरा होटल हमारे खाली पड़े हुए हैं। जहाँ तक ये सरकार ने जो है यहाँ पे बैरियर लगाया है रात को, उसके कारण भी बड़ी अव्यवस्था बन गई है, यात्री आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। और यात्रा जो है बद्रीनाथ के लिए ठीक है, बद्रीनाथ के लिए, बट ये है कि एक्यूपेंसी वहाँ के हिसाब से नहीं, पूरे यात्रा रूट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे दिल्ली का कस्टमर, आपका बाहर का कस्टमर अब आता है तो रात को स्टे वो कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, पिपलकोटी ये करता है, लेकिन बैरियर लग जाता है तो उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए पूरा हमारा यात्रा रूट ये खाली पड़ा हुआ है और हम लोग बड़े वो हैं, परेशान हैं कि इतना बड़ा स्टाफ, इतना करोड़ों रुपए के हम लोगों ने लोन लेके हम लोगों ने ये तैयार किया है,
तो ये उम्मीदें हमारे लिए तो बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है। मान्यवर, जैसे ऑल वेदर रोड कहा गया था कि ये 12 महीनों सुरक्षित है, जी, तो ऐसे में रात में बैरियर लगाना आपको कहीं तर्कपूर्ण लगता है? बिल्कुल। वैसे नेशनल हाईवे के नियम के अनुसार तो ये तो 24 आवर इस पे तो आवाजाही होनी चाहिए थी, लेकिन अब प्रशासन अपनी सुरक्षा उद्देश्य से जो है ये बैरियर लगा रहा है, तो ये उचित तो नहीं लगता हमको। यात्रा तो भाई रात दिन चलने के लिए तो होती है और इतने बढ़िया रूट बना है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो यात्रा में जो तीर्थ यात्री यहाँ पर पूरी आस्था के साथ पूरे चारों धामों में अपने श्रद्धा के अनुरूप दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनको यदि हरिद्वार में या ऋषिकेश में यहाँ पर इस प्रकार का दिखाया जा रहा है कि पूरे होटल मतलब पूरे हो चुके हैं, यानी बुक हो चुके हैं, और इस प्रकार की भावना को लेकर के, क्योंकि देखो जो ऑनलाइन बुकिंग है वो अधिकतम 80% हो सकती है या 70% 75% हो सकती है, लेकिन जो 80% और 70% छोटे व्यापारी हैं, छोटे होटल के ढाबे चलाने वाले लोग हैं, होटल चलाने वाले लोग हैं, अन्य व्यवसायी हैं, उन पे कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर गया है। और जो ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, और जगह जगह पर जैसे गौचर में वो रोक रहे हैं, रुद्रप्रयाग में रोक रहे हैं, दूसरी जगह रोक रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि ज़िले के प्रशासन को और प्रदेश के प्रशासन को इस प्रकार का पता ज़रूर होना चाहिए कि भाई हमारे पास कितने होटल हैं, कितने होटलों में कितनी फैसिलिटी है। इस प्रकार से यदि वो होगा, क्योंकि देखो जो कोरोना काल गया है 2 साल से, उनमें व्यापारियों की स्थिति बहुत ख़राब हुई है, और विशेषकर होटल संचालकों की स्थिति बहुत ख़राब हुई है। और उनके होटल तब वो इंतजारी में थे कि भाई इस बार हमारा कुछ जो बैंक का लोन है, किसी का बिजली का बिल है, किसी का पानी का बिल है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो खर्चे पेंडिंग चल रहे हैं लोगों के, और वो खर्चे यदि इस समय नहीं दिए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत व्यापारियों के लिए कष्टदायक क्षण होगा। और मैं प्रदेश सरकार विशेषकर, क्योंकि धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश के लिए, और 4 धाम में उन्होंने बहुत लगन से काम किया है, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि इस तरफ वो ज़रूर ध्यान दें कि छोटे व्यापारियों का भला कैसे हो सकता है। छोटे व्यापारियों का कहीं न कहीं जो हरिद्वार में और ऋषिकेश में जिस प्रकार की भीड़ मची हुई है, उससे यहाँ के व्यापारियों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। मैं उनसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि वो यहाँ के व्यापारियों के हित में ये जो बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स पे टाइम रखें। 10 बजे से 4 बजे का टाइम जो है उसमें व्यापारियों को कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उससे पहले कि वहाँ भीड़ होगी, ये होगी, ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहने खाने की बहुत सारी सुविधाएं हैं, और लोगों ने बहुत सारे होटल बना दिए हैं। बहुत सारे सरकार ने जो लोगों को लोन दिया था, स्वरोजगार के लिए लोन दिया था, उन्होंने सरकार से लोन लेने के बाद अपनी आजीविका के लिए काम किया है। और आज यदि उन बेचारों की आजीविका नहीं चल पाएगी तो निश्चित रूप से ये बहुत कष्टदायक स्थिति होगी। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, और ये यात्रा जो 4 धाम की यात्रा है, पूरे देश और विदेश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी आस्था का केंद्र है, वो पूरे मनोभाव से आ रहे हैं, पूरे लगन से आ रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप पूरी सुरक्षा के साथ इस 4 धाम यात्रा में अपने को आएँ। मेरी शिकायत ये है कि कर्णप्रयाग में अधिकांश होटल खाली पड़े हैं, यहाँ पे कोई यात्री आ नहीं रहा है, जगह जगह बैरियरें लगाई गई हैं। इन बैरियरों से लोग जो हैं कि जगह जगह गाड़ियों में सो रहे हैं, और सुबह को होटल वालों को हमको कह रहे हैं कि सुलभ शौचालय की जैसी व्यवस्था हमको इनको करनी पड़ रही है यात्रियों के लिए। तो जो ये सिस्टम है, बैरियर जो जगह जगह लगे हैं, इस कारण जो है कि यात्री भी परेशान है और होटल व्यवसायी भी परेशान है। यात्री खुद रोडों पे सो रहे हैं और होटल खाली है। क्या वजह मानते हैं, क्या हो सकता है, क्यों खाली हैं? तो सरकार की कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। जैसे सरकार ने पहले खूब प्रचार किया, भर गया, सारा इलाका भर गया। जो भरा है तो वो बद्रीनाथ केदारनाथ में है, उनको कंट्रोल छोटे छोटे स्टेशनों पे किया जाना चाहिए। अच्छी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, और प्रत्येक होटलों की निगरानी की जानी चाहिए कि प्रत्येक होटल में यात्री रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। ये नहीं कि कहीं आप
किसी होटल की क्षमता अगर 50 लोगों की है तो वहाँ 100 लोग ठूसे जा रहे हैं और किसी होटल में एक भी आदमी नहीं रुक पा रहा है, तो ये गलत नीति है। और इस प्रकार जो है कि व्यवसायी परेशान हैं और होटल चलना बहुत, हर एक होटल चलना बहुत मुश्किल हो रखा है। ऐसे में कर्मचारियों की तनख्वाह हो या हाँ, ऐसे में मेंटेनेंस भी नहीं हो पाएगा। और पिछला जो 2 साल से कोरोना की मार थी, वो इस बार जो है कि जगह जगह बैरियर लगने से, जगह जगह गलत मैनेजमेंट से सारी असुविधाएं हो चुकी है। या केवल प्रचार प्रसार ही हो रहा है, लेकिन यात्रियों को सिस्टम से नहीं रखा जा रहा है। बैरियरों का कोई मतलब नहीं होता। बैरियर का ज़माना 15 साल पहले का था, जब रोडें बहुत तंग थी और छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हुआ करते थे। आज ऑल वेदर रोड बना है, इतना पैसा इसमें लगा है, तो इस ऑल वेदर रोड को बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जिस प्रकार ये बैरियर लगाए जा रहे हैं, बैरियर नहीं लगने चाहिए। कुमाऊं के तर्ज पे यहाँ पे भी 24 घंटे यात्रा होनी चाहिए, 24 घंटे यात्रा चलनी चाहिए, ताकि लोगों को अपना समय बचाने का खूब मौका मिले और लोग खूब रात को आएँ, रात को जाएँ, सुबह आएँ, सुबह जाएँ। एक्सीडेंट तो दिन में भी होते हैं। अगर दिन में एक्सीडेंट होते हैं तो क्या दिन में भी बैरियर लगाओगे? क्या दिन में भी बैरियर लगाओगे? ये बैरियर लगाने का अनुचित प्लान है।